कम्यूटेटिव ग्रुप आज का टॉपिक है हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप। और कम्यूटेटिव ग्रुप होता क्या है ये हम देखेंगे। तो कम्यूटेटिव ग्रुप होने से पहले हमें थोड़ा बहुत ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए और ग्रुप की डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कोई भी ग्रुप हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा यदि वह कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसका क्या करे, पालन करे। यानी कि कोई भी पहले हमें एक ग्रुप बताना पड़ेगा कि कोई भी जो हमारा एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर होता है जी ऑपरेशन या जी एस्ट्रिक करके हम इसे बोलते हैं। जी एस्ट्रिक अगर हमारा कोई भी एक ग्रुप है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्या कर चुका हूं कि जो हमारा ग्रुप होता है ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं वो और ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स मैं वहां पे दे चुका हूं। तो आप वहां से देख लो कि ग्रुप क्या होता है। और अगर आप ग्रुप के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि ग्रुप क्या होता है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप की प्रॉपर्टी पे कि कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जो ऐसा ग्रुप यहाँ पे लिख भी देते हैं हम कि ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हिंदी में देखें तो हम इसे बोलेंगे क्रम विनियमितता नियम का पालन करता हो कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव जो हमारी प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव लॉ है उसका पालन करता हो कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं जी के, माना कि a, b बिलोंग्स टू g, मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए जी के और उनमें जो भी हमारा जी ग्रुप है उस पे ऑपरेशन मिल रहा है आपको एस्ट्रिक करके। तो कोई भी ऑपरेशन अगर आप एस्ट्रिक लेते हो a और b पर, यानी कि a एस्ट्रिक b, a ऑपरेशन b अगर लेते हो तो वही रिजल्ट मिलेगा जो b ऑपरेशन a लेने पर आपको मिलेगा। यानी कि आप चाहे तो a और एस्ट्रिक b करो या फिर b एस्ट्रिक a करो, यानी कि ऑपरेशन को आप कैसे भी लगाओ दोनों के लिए, अगर दोनों से जो रिजल्ट आता है, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आता है वो दोनों से सेम आता है, तो हम कहेंगे कि जी के जो एलिमेंट हैं a और b या जी के जितने भी एलिमेंट है वो कम्यूटेटिव लॉ का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अर्थात जो अपना ग्रुप जी है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है और कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा, इसका मतलब ये हमारा ग्रुप जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन देख ली कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। और कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो क्या होती है कि ए ऑपरेशन बी अगर आप लेते हो तो बी ऑपरेशन ए के बराबर आपको मिलता है, होगा या नहीं होगा। जैसे मैं कोई भी ग्रुप लेके चलता हूं आर प्लस, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि R प्लस कोई भी एक ग्रुप है या नहीं है। तो हमें पता है कि R प्लस एक ग्रुप है क्योंकि ये जो भी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज होती हैं उनको फॉलो करता है। और अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट, अगर आप कोई भी R के दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे मैंने माना कि A, B बिलोंग्स टू R, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए है ना, लेट A, B बिलोंग्स टू R, दो एलिमेंट ले लिए और इनके लिए अगर मैं A प्लस B करता हूं, यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो हमारा एडिटिव ऑपरेशन है, यानी कि योग संक्रिया है। और अगर दो एलिमेंट आपने लिए A और B, इन दोनों पर अगर योग संक्रिया लगाते हो तो आपको वही मिलेगा जो B प्लस A करने पर मिलता है। यानी कि A प्लस B किया आपने, आपको वही मिलेगा जो B प्लस A करने पर मिलता है। इससे ये तो हमारी हुई सभी एलिमेंट्स के लिए, यानी कि आपने R के कोई भी एलिमेंट ले लिए A और B, उनके लिए लिया तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और अगर हम प्रैक्टिकल में देखें कि अगर आप R के कोई भी दो एलिमेंट, R क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सबका सेट क्या होता है, R होता है। R के अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, माना कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, एक 5 ले लिया और एक 6 ले लिया, जो कि किसके अंदर हैं, R के अंदर है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, जैसे 5 + 6 किया
तो 5 + 6 करने पर हमें वही मिलेगा जो 6 + 5 करने पर मिलता है। 11 11 दोनों तरफ से क्या मिलेगा 11 11। इसका मतलब आपके जो R के एलिमेंट्स हैं वो योग संक्रिया का क्या करते हैं पालन करते हैं। तो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं पालन करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि R के सारे एलिमेंट्स योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो हमारा जो दिया गया ग्रुप R+ है ये क्या कहलाएगा क्रम विनिमय ग्रुप कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्रम विनिमय ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि क्रम विनिमय ग्रुप को कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं, यानी कि आप कम्यूटेटिव ग्रुप के साथ साथ इसे क्या कह सकते हो अबेलियन ग्रुप भी कह सकते हो। और एग्जांपल्स अगर हम देखने जाएं तो मैं और एग्जांपल्स में जैसे मैंने एक ग्रुप तो लिया R+, माना कि मैं अब नेक्स्ट ग्रुप ले लेता हूं सेकंड करके R*, ठीक है ना। R* करके अगर मैंने एक ग्रुप लिया तो मुझे पता है ये ग्रुप है क्योंकि इससे हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब मैं चेक करूंगा कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है या नहीं है। ठीक है ना। तो इसे कम्यूटेटिव ग्रुप चेक करने के लिए आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो R के, माना कि A, B मैंने दो एलिमेंट्स ले लिया R के, और यदि मैं A.B करता हूं यानी कि R के कोई भी दो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करता हूं। डॉट का मतलब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो अगर A.B मैं करता हूं तो मुझे वही मिलेगा जो B.A करने पर हमें मिलता है, यानी कि A.B = B.A। ठीक है, दोनों को करने पर मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं दो वास्तविक संख्याएं अगर आप दे रखी हैं तो दो वास्तविक संख्याओं को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि अगर आप चाहो तो A × B कर लो या B × A कर लो, दोनों से ही रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। इसलिए R. is a कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। और प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं और प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको समझाने जाऊं तो और प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट कोई भी लेट तो क्या आप ले ही लेते हैं, दो एलिमेंट ले लिए, एक 7 ले लिया, एक 9 ले लिया, और ये किस में बिलोंग कर रहे हैं R में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक 7 ले लिया, एक 9 ले लिया, दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं। और अगर आप 7 × 9 करते हो तो वही मिलता है जो 9 × 7 करने पर आपको मिलता है, यानी कि 63 = 63। दोनों में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी कि ये दोनों जब बराबर आ रहे हैं तो 7 और 9 हमारे कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रहे हैं। ठीक है, और कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रहे हैं इसका मतलब ये जो R. है हमारा क्या कहलाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। और अगर आपको लगे तो आप ऐसा कीजिए, दो एलिमेंट एक नेगेटिव ले लिए एक पॉजिटिव ले लिए, ऐसे भी तो कर सकते हैं। मैंने एक माना कि एक -1 ले लिया और एक मैंने 5 ले लिया, ये भी अभी भी क्या है R के ही एलिमेंट है। और अगर अब हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि डॉट का मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, अगर मैं डॉट करता हूं यानी कि -1 × 5 करते हो तो वही मिलेगा जो 5 × -1 करने पर मिलता है। ठीक है, तो इतने पर क्या मिलेगा -5, और यहाँ पे भी कितना मिलेगा -5। इसका मतलब यहाँ पे हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, जब भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाएगा तो जिस ग्रुप के लिए वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है वही ग्रुप हमारा क्या कहलाता है कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। तो दो ग्रुप हमें समझ में आ गए, एक R+ और एक R., दोनों क्या होते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ एग्जांपल्स जैसे आपको चेक करने हैं कि C+ कम्यूटेटिव ग्रुप होता है या नहीं होता, ठीक है ना, इसके लिए आपको चेक करना है। एक C डॉट के लिए आपको चेक करना है ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है या नहीं होता। C आपको पता है ना क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है। दो इनके लिए चेक कर लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए तो Z+ के लिए आप बताइए कि ये कम्यूटेटिव होता है या फिर नहीं होता। पहले तो ये बताइए Z+ हमारा कोई भी जो Z+ दे रखा है ये ग्रुप होता है या नहीं होता, फिर उसके बाद आप बताइए कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों आपको चेक करने हैं, दो मैंने बता चुका हूं। अब ये कम्यूटेटिव ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी